में भी जय हिंद। मैं शिपू लोग चोड़िया। भूले जा रहे हैं देखो, कि हर चीज आज कब वापस आ जाए पता नहीं, इसलिए बहुत लंबा हम नहीं। जो हमारे नाद है उसका मैं सिर्फ मतलब पहले समझाऊंगी कि नाद होता क्या है। तो संस्कृत में कहते हैं नाद, हिंदी में वो सब चीज को हम हलंत बना लेते हैं, पर असल में है नाद। तो संस्कृत का जो हर उच्चारण है ना द, हर उच्चारण का अलग अलग मतलब होता है। तो जैसे ना का मतलब है प्राणवायु, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में प्राण हिलता हुआ नहीं है, मगर उसमें जब हम अग्नि डालें या इच्छा शक्ति डालें तब वो प्राण हिलता है, उसमें कंपन होता है। उस कंपन से ध्वनि निकलती है, उस कंपन से शरीर बनते हैं, उस कंपन से प्लैनेट्स बनते हैं, ब्रह्मांड बनता है, सूर्य बनता है, चंद्रमा बनता है, सब कुछ बनता है। तो द जो है उसको अग्नि कहते हैं। अब बारिश आ रही, योग क्या मिला है? हमारे बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। कभी इस काम उस काम इधर उधर हम भागते रहते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि हम दुनिया में कर क्या रहे हैं। तो योग आता है एक शब्द से जिसे कहते हैं युज। युज मतलब एकता या एक करना। तो योग वह होता है जो हमें हमारी सब चीजों को लेकर हमें अपने अंदर से एक बनाता है, जो हमें अपने आप से मिलाता है, जो हमें अपने जीवात्मा से मिलाता है, जो बाहर ठहराव है उसको हमारे अंदर के जो एक ठहराव है उससे मिलाता है, उसे योग कहते हैं। योग मतलब आसन नहीं होता। आसन भी हम आसन इसीलिए करते हैं कि हम अपने आप से मिल जाएं, हमारे में धैर्य आ जाए, हमारे में समता आ जाए। तो वो समता लाने के लिए चाहे वो दिमाग का योग हो या शरीर का योग, पानी दें, उसको हर बीज में वो शक्ति होती है। तो जब हम एक बीज मंत्र, जो एक बीज होता है, उसका जब उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क में, शरीर में बहुत एक जागरण होता है, ऊर्जा आती है। और हर बीज का, चाहे वो ओम हो जो यहाँ हमारे आज्ञा चक्र में स्थित है, या विशुद्धि चक्र में हम है, या अनाहत चक्र में यम है, ये सब बीज मंत्र हैं। इनसे हमने कोविड की भी चिकित्सा की है, हमने खुद वैक्सीनेशन नहीं लिया, हमने सिर्फ बीज मंत्रों से ही अपने को ठीक रखा 2 साल, और लोगों को भी। तो ये बीज मंत्र बहुत, ये नाद योगी है और बहुत बहुत शक्ति होती है इनमें। तो जो प्रणव मंत्र है, ओम है, आज थोड़ा सा मिलकर समझेंगे भी और उसका जाप भी करेंगे, ठीक है? हम सिर्फ ऊर्जा की बात कर रहे हैं आज, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम योग की बात कर रहे हैं। हम बताइए किरण जी कैसे लिखते हैं? ओम हाँ, बिंदु, चंद्र बिंदु है ना। तो जब हम लिखते वैसे हैं तो हम बोलते क्यों नहीं वैसे? बोलते तो और ही तरह से हैं, बोलते तो ओम है, पर लिखते हैं ऊं। जैसे लिखते हैं वैसे ही उच्चारण करना है। बड़े आवाज से उसको छोटा करते 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 वो चंद्र बिंदु हो जाता है ऊ के साथ, ठीक है ना? तो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे करते हैं, और उसके बाद अपने सबको साथ मिलकर करेंगे इसको। जितनी लंबी सांस हम लेंगे उतना ही लंबा ओम निकलेगा। हमारे धर्म में क्या कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सांसें गिनी हुई हैं। तो आप छोटा सांस लेंगे तो छोटी जिंदगी हो जाएगी,
बड़ा सांस लेना शुरू करेंगे तो बड़ी जिंदगी हो जाएगी। सांसें गिन के आती हैं, तो हमें अभ्यास करनी चाहिए कि हम बड़ा सांस लें। तो ओम एक तरह का अभ्यास है जिससे आप लंबी सांस लेना भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि एकदम रिलैक्स होके बैठना है। अब बड़ा सांस का मतलब ये नहीं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, एकदम आराम से बैठना है। सांस को अंदर जाने दीजिए, सांस को लेना नहीं है, उसको रोकिए मत, उसको जाने दीजिए अंदर, पेट तक जाए, पेट खुल जाए, इतना सांस लीजिए, है ना। और फिर उसको धीरे 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 अपने शब्द के साथ छोड़ना है। पहले बड़ा, जैसे सोचिए आपके अंदर एक घड़ा है या एक पिरामिड। पिरामिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऐसे होता है ना, त्रिभुज। मेरू, त्रिभुज। त्रिपुर, त्रिपुर, त्रिभुज। हाँ? त्रिभुज। त्रिभुज, हाँ। तो पिरामिड को त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज क्या होता है? नीचे से बड़ा होता है और ऊपर जाते 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 एकदम पॉइंट हो जाता है। अपने को ओम को भी वैसा ही बनाना है, त्रिभुज की तरह। पहले बड़ा, फिर छोटा 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 होते हुए एकदम बिंदु। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ कैसे। ठीक है, और से धीरे धीरे उसको छोटा करते करते ऊ हो जाता है, और ऊ फिर ऊ में चंद्र बिंदु मिल जाता है। तो ऊ से अंत में, शुरू में अ, ओ, ऊ और फिर ऐसे। ठीक है, देखिए फिर से करेंगे। साथ में पूरा सांस लीजिए।
एक बार और थोड़ी शांति लगी अंदर में, अच्छा लग रहा है। अब ओम का उच्चारण करेंगे ना हमेशा, तो अंत में ये खुलना चाहिए। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन आएगा, ये इसमें ऊर्जा बढ़ेगी, इसमें अग्नि बढ़ेगी, तो सोचने की शक्ति बढ़ेगी, एकाग्र होने की शक्ति बढ़ेगी, और भी बहुत सारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। आप रोज करके देखिए 1 महीने, फिर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि अंदर से क्या क्या बदलाव होंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा अपने लिए समय निकालना है। कोई कहे हमारे पास तो समय ही नहीं है 5 मिनट ओम करने का, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कोशिश करिए, है ना। तो एक और मैं आपको बताती हूँ एक बात नाद योग के बारे में। हमारे वेद मंत्र होते हैं ना, और अजान होता है ना सुबह, वो भी नाद योग ही है। पहले नाद से शुरू करते हैं।
तो ये 2-3 सुर ही होते हैं। वो जब 2-3 सुर बार बार हम सुनते हैं तो जो मन होता है ना एकदम शांत हो जाता है। पर क्यों होता है? क्योंकि हम 2-3 सुर में ही रहते हैं। जब पूरा राग गाएंगे तो मजा आता है, पर शांति नहीं आती। चाहे वो अजान हो या वेद मंत्र हो, वो 3 सुरों में बंधा हुआ रहता है। अब जैसे हमारे वेद मंत्र हैं, है ना? एक मैं लेती हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या है? पूर्ण वह है, पूर्ण यह है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। जब पूर्ण से पूर्ण निकाला जाए तो पूर्ण ही रह जाता है, इसका यह मतलब है। ठीक है ना? अब ये जो है इसको महामंत्र बोलते हैं। महामंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं कि भाई परमात्मा पूर्ण है, उसमें से जो जीवात्मा निकलती है वो भी पूर्ण है, वो भी पूरा अपना जो लक्ष्य लेके आती है पूरा करने की कोशिश करती है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, मतलब परमात्मा से जीवात्मा निकले। अब पूर्ण से पूर्ण निकाला जाए तो वो कितने जीवात्मा निकाल दिए परमात्मा ने, पर वो तो रह गया ना, वो तो कम नहीं हुआ। वही बात है माँ के लिए और बच्चे के लिए। अब माँ पूर्ण है, अब उसके अंदर एक बच्चा पनपता है, फिर वो बच्चा उसमें से निकल जाता है। तो बच्चा निकलने के बाद माँ आधी तो नहीं हो जाती ना, माँ तो पूर्ण ही रहती है, और भी ज्यादा पूर्ण हो जाती है ना? जैसे परमात्मा और भी ज्यादा पूर्ण होता है जब वो जीवात्माओं के द्वारा अपने सृष्टि को चलाता है ना? ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। गुरु शिष्य, अब गुरु पूर्ण है, उसमें इतनी विद्या है, वो पूर्ण है, फिर वो शिष्यों को बुलाता है, शिष्यों को सारी विद्या अपनी दे देता है, शिष्य भी पूर्ण हो जाते हैं। वो अपनी पूर्णता दे देता है शिष्यों को, तो उससे वो तो नहीं घटता ना, वो भी पूर्ण रहता है। तो यही एक महामंत्र है जिसके इतने मतलब निकल सकते हैं, सिर्फ वह और यह को लेकर। इसीलिए उन्होंने कोई भगवान का नाम इसमें नहीं लिया, सिर्फ कहा वह और यह। अब वह और यह में कितने सारे मतलब निकल सकते हैं इसी महामंत्र के। तो इसी तरह जो हमारे उपनिषद के ये सब महामंत्र होते हैं, इनके ऐसे मतलब होते हैं जो मूर्ति पूजा के परे हैं, जो सिर्फ ब्रह्मांड का सच हमें बताते हैं, जो हमारा सच हमें बताते हैं। इसीलिए ये महामंत्र है। मगर जो मजे की बात है, ये महामंत्र को हम उच्चारण कैसे करते हैं? वहां पे नाद योग का जो असर होता है वो ऐसा होता है कि जब हम सुरों में बांधकर और छंद में बांधकर, रिदम में बांधकर जब हम इसको बचपन में सीखते हैं, उसके बाद बचपन में बच्चों को शब्द समझ में नहीं आते, उनका मतलब भी नहीं समझ में आता, पर वो जो सुर में बांधा हुआ, छंद में बांधा हुआ जो मंत्र होता है, जब वो सीख जाते हैं, उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, 10-12 साल के, 13 साल के होते हैं, तब धीरे धीरे मतलब भी समझ में आ जाता है। पर वो कभी भूलते नहीं है, क्योंकि सुर में, नाद में और छंद में वो मंत्र बंध गए। कैसे बनते हैं देखिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। तो ये रिदम है इसमें, है ना? रिदम है ना, एक छंद है, उसमें बंध गया। दूसरी बात इसमें क्या हुआ, सिर्फ 3 सुरों में बंधा हुआ है। सा, आपको पता है सारेगामापा होते हैं स्वर, तो
ऊपर और नी नीचे। इतने में ही ये पूरा मंत्र बंधा हुआ है 3 स्वरों में। सा पूर्णमदः सा नि सा रे सा पूर्णमिदं सा नि सा रे पूर्णात् पूर्णमुदच्यते नि सा रे सा पूर्णस्य पूर्णमादाय नि सा रे पूर्णमेवावशिष्यते नि सा रे सा। सिर्फ 3 सुरों में जितने भी हमारे वेद मंत्र हैं सब ये 3 सुरों में ही अलग अलग कॉम्बिनेशन में बने हुए हैं। तो जब इसका जाप होता है, जैसे ओम का हमने जाप किया, तो अगर आप 2 ओम बोल के छोड़ देते या 3 ओम बोल के छोड़ देते तो वो जो एक ठहराव आया अंदर में, एक जो एकदम ट्रांस स्टेट आ गया, एकदम आंख बंद हो गई, वो जब तक जाप नहीं हो ना, जब तक आप 20-21 बार नहीं बोल रहे, 50 बार नहीं बोल रहे, 108 बार नहीं बोल रहे, तब तक वो जो अपने दिमाग की स्थिति होती है उसको बोलते हैं बीटा वेव्स, जो भागते हैं ब्रेन वेव। फिर वो करते करते थोड़ी देर बाद वो जो गति होती है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। जब हम लोग मेडिटेशन में चले जाते हैं उसको बोलते हैं अल्फा गति। और बहुत सारा जैसे 108 कर लिया तो और भी धीमी हो जाती है गति। जितनी धीमी ब्रेन वेव की गति होगी उतना ही दिमाग अच्छा चलेगा। वो हो जाता है ट्रांस, मतलब हम लोग एकदम वो ऐसी स्थिति में हो गए जो अंतर्ध्यान में एक तरह से, है ना। उस स्थिति में जो भी रोग होते हैं अंदर के वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि 36 साल हो गए मुझे दवाई खाए हुए, ठीक है। अभी मैं हूं 63 साल की। मैंने 27 साल की उम्र में सारी दवाइयां छोड़ दी थी और सिर्फ नाद योग से ही अपने को ठीक करते रहती हूँ। कभी खांसी हो जाए, कभी वायरल हो जाए, कभी कुछ हो जाए, खांसी मतलब बीज मंत्रों से कुछ भी हो, चाहे उसको हम हमारी लड़कियों को भी सिखाते हैं, बच्चों को भी कोशिश करते हैं सिखाने की। और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद हमारे जो हर्ब्स हैं उनमें भी नाद है। हर एक चीज़ में एक कंपन है, हर एक चीज़ की एक प्रॉपर्टी है। बीज मंत्र हैं, मुद्राएं हैं, ये भी नाद है, क्योंकि हर मुद्रा से अपने शरीर में एक कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है, उससे हमारा शरीर ठीक होता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार है नाद योग के। पर जो ये वेद मंत्र हैं जिसकी बात मैं कर रही थी, ये जो 3 स्वर में जब हिलते रहते हैं और जब हम जाप करते हैं तो जाप करते करते हमने क्या किया, बहुत छोटे से रेंज में आप समझेंगे, नी सा रे के बीच में ही बार बार जो ऊपर नीचे हम जाते हैं और जब उसका बार बार हम उसको दोहराते रहते हैं तब हमारा जो माइंड है, जो हमारे ब्रेन वेव्स हैं, वो धीरे धीरे धीमे होते 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 एकदम शांत हो जाते हैं। मेडिटेशन में हम चले जाते हैं और उस मेडिटेशन में जब हम जाते हैं तब हमारी चिकित्सा हो जाती है। तो मैं एक बार और आपके लिए बोलती हूँ, अगर आपको आता है तो हमारे साथ बोलिए, ठीक है। ये शब्द सुनिए हमारे साथ पहले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब एक एक लाइन में बोलूंगी, फिर अपने सब साथ में बोलेंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा, है ना। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः ठीक है, ये छोटा सा एक पेश आहे मेरा सगळा हा झलक था मोहर हवेलीचा आहे नागयोग श्रुती का। जी पदार कसा गए जेड़ा आज ये योग पूरा दिवस मनाया जा रहा है नागयोगी ब्रह्मा जिससे मेरे साथ जुड़ा और उस को धन्यवाद। जिसमें आप